गुरु जी आपसे एक सवाल है। बोलिए। सनातन का अर्थ क्या है? आजकल सनातन पे बहुत ही चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो आप सभी कल्कि भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कल्कि। बड़ा ही आपने अच्छा प्रश्न किया है सनातन के बारे में पूछकर, और मैं भी चाहता हूँ कि सनातन के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं। सनातन जो शब्द है उसका अर्थ ही होता है शाश्वत। शाश्वत मतलब जो सदा से है और जो सदा रहेगा। उसकी ना शुरुआत हुई है ना उसका अंत होने वाला है। तो समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हम लोग जब विचार करते हैं, जब चिंतन करते हैं, तो पाते हैं हम लोग कि आखिर इस जगत में क्या सत्य है, कौन सा ऐसा चीज है जो नष्ट नहीं हो सकता है। तो पता लगता है कि जगत का जो भी चीज है वो सारा एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। सबका एक न एक दिन पतन होने वाला है। जो भी हम लोग आंखों से देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, सबका एक टाइम निर्धारित है। हर चीज नश्वर है इस जगत का। बस एक परमात्मा ही शाश्वत है। एक प्रभु ही सत्य हैं, शाश्वत हैं। तो सनातन शब्द का जो जुड़ाव है मेरे अनुभव से, वो सीधे परमात्मा से है। अब रही बात कि जिस विधि से, जिस साधना से, जिस ज्ञान से, जिस व्यवहार से, जिस रहन सहन से, जिस प्रकार के जीवन शैली से, जिस प्रकार के चिंतन से, कर्म से उस ईश्वर की प्राप्ति हो, वो सारा सनातन के ही दायरे में आएगा। तो मेरा यही कहना है आप सारे लोगों से कि आप लोग उस सनातन तत्व के बारे में जानने का प्रयास करें, और वो सनातन तत्व है परमात्मा। परमात्मा हम सब के भीतर कैसे प्रकट होंगे, कैसे हम लोग जीवन में उस परमात्मा को अनुभव कर सकें, यही सनातन ज्ञान हमें बताता है। सनातन हमें यही बताता है कि उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, और उस परमात्मा को प्राप्त करने की जो विधि है, जो कर्म है, उसको कैसे किया जाए। तो हमें लगता है कि जब तक मनुष्य के भीतर प्रेम प्रस्फुटित नहीं होगा, जब तक एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ मैत्री स्थापित नहीं होगा, जब तक पूरे संसार को हम लोग एक परिवार नहीं समझ पाएंगे, तब तक जो है सनातन को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। सनातन का मतलब ही है जिसके अंदर
सारे जगत वालों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, जिसके अंदर जो भी दुर्गुण है, जो भी विकार है, वो सारा दूर हो जाए। इस समाज को, इस मानवता को बेहतर बनाने के लिए वो जो है अपने हर प्रकार के प्रयास से वो उसको बेहतर बनाने के लिए मनुष्य प्रयास करे। यही सनातन है। और मेरा मानना है कि सनातन में जिनका विश्वास है, जो बोलते हैं अपने आप को कि मैं सनातनी हूं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि जिस प्रकार एक परिवार का कोई एक मुखिया होता है, कोई एक मालिक होता है, किसी राज्य का कोई एक मुखिया होते हैं, किसी देश का कोई एक मुखिया होते हैं, उसी प्रकार से इस पूरे जगत का संचालक, मुखिया, वो परमात्मा है। तो हम सब जो है ईश्वर की संतान हैं और आपस में हम लोग जो वैर भाव पालकर रह रहे हैं, उस वैर भाव को जो है त्याग देना चाहिए। मैं देख रहा हूं अभी के संदर्भ में एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से प्रेम नहीं है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से मैत्री संबंध नहीं है। अधिकांश मनुष्य जो है एक दूसरे से जलन का भाव रखे हुए हैं, ईर्ष्या का भाव रखे हुए हैं, द्वेष का भाव रखा हुआ है। हर इंसान एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकल जाने की होड़ में है। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कैसे ठीक रहूं, मैं कैसे कोई नौकरी पालूं, जल्दी बहुत सारा पैसा मैं पालूं, मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरा मान सम्मान हो, मेरी जय जयकार हो। भले इसके लिए उसे किसी का अहित ही करना पड़े, भले उसे किसी को नुकसान ही पहुंचाना पड़े इस चीज की प्राप्ति में, फिर भी मनुष्य जो है इस चीज से कतरा नहीं रहा है। लेकिन सच्चा सनातन यही है। सच्चे सनातनी वही लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार लेकर जीवन जी रहे हैं। सच्चा सनातन को मानने वाले वही लोग हैं जो अपने आसपास के माहौल को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और अंततः इस परमात्मा के पूरे संसार को जो सुंदर, बेहतर और खुशहाल बनाने में जो लगे हुए हैं। सच्चे अर्थों में सनातन की विचारधारा को वही लोग फॉलो कर रहे हैं। आज अगर चिंतन किया जाए, अगर विचार किया जाए, तो राम जो आदर्श प्रस्तुत किए हम लोगों के सामने, जो आदर्श और कर्म कृष्ण प्रस्तुत किए हम लोगों के सामने, सच्चे अर्थों में वही सनातन है। हम सब राम और कृष्ण के आदर्शों पर, कर्मों पर, बताए हुए ज्ञान पर चलें, वही सच्चे अर्थों में सनातन है। भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में जो संदेश दिया है, मुझे लगता है कि अगर सारी मानव जाति उस ज्ञान को फॉलो करके जीवन जिए, तो मुझे लगता है कि इस पूरे विश्व में शांति ही शांति कायम हो जाएगी।
इस पूरे विश्व में आपसी भाईचारा का एक हवा बह निकलेगी। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बीच जो कटुता है, जो वैर भाव है, वो सारा दूर हो जाएगा। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो कटु संबंध है, जो नफरत का भाव है, जो श्रेष्ठता और हीनता का भाव है, वो सारा दूर हो जाएगा। एक देश का जो दूसरे देश के साथ नफरत है, वैर है, कटुता है, जलन है, वो सारा दूर हो जाएगा। अगर कोई देश, कोई मनुष्य, कोई राज्य, कोई जिला इस भगवत गीता के ज्ञान को फॉलो करे तो हमें लगता है कि ये पूरा विश्व जो है शांतिमय और सुखमय हो जाएगा। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि हम लोग राम का नाम तो लेते हैं, कृष्ण का नाम तो लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकांश इंसान जो है उन लोगों के बताए मार्ग और ज्ञान का अनुसरण नहीं कर पाते हैं। हम लोग ऐसा व्यवहार और कर्म करें लाइफ में जिस कर्म और व्यवहार से दूसरे का अहित न हो, समाज पतन की ओर न जा पाए। अगर हम लोगों के पास समृद्धि है, खुशहाली है, आर्थिक संपन्नता है, तो हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि अगर कोई विपन्न लोग है, कोई आर्थिक अभाव में है, कोई किसी मदद की किसी को ज़रूरत है और मैं सक्षम हूँ, तो उसे मैं मदद पहुँचाऊँ, मैं आर्थिक रूप से उसे मदद पहुँचाऊँ, मैं उसका सहारा बनूँ। ये सनातन है सच्चे अर्थों में। मैं देख रहा हूँ समाज में किसी की तकलीफ से, किसी की पीड़ा से, किसी के दुख से कोई मतलब लोगों का नहीं रह गया है। हमें तो लग रहा है कि शायद और लोग खुश हो रहा है कि भले मेरा पड़ोसी किसी कष्ट में है, भले समाज का कोई व्यक्ति तंगहाली में, अभाव में, अपमान में जी रहा है। हमको तो लग रहा है लोगों को इसमें खुशी मिल रही है। तो सच्चे अर्थों में हम लोग इसको सनातन नहीं बोल सकते हैं। सच्चे अर्थों में हम लोग इस प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य को सनातनी नहीं बोल सकते हैं। तो सनातन यही सिखाता है हम लोगों को कि हम लोग एक दूसरे के काम आए, हम लोग एक दूसरे के दुख को, तकलीफ को दूर करने का प्रयास करें। हम लोग मिलजुल कर इस पृथ्वी पर रहें। इस पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए हम सारे लोग प्रयासरत रहें। तो कहना तो काफी कुछ है सनातन के बारे में। बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस वक्तव्य को समझने का प्रयास करेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि सही मायनों में यही सनातन है, क्योंकि यही सब बात भगवान राम ने अपने कर्मों के जरिए, अपने संदेश के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। यही संदेश भगवान कृष्ण भी गीता में दिए हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। जय श्री कल्की।